हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस विद अहमद। दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि 2021 से लेकर के अब तक का जो करंट अफेयर्स हुआ है, जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली क्या रहते हैं कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि 1 से 1.5 टू 2 ईयर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो आप जब भी पेपर दे रहे हो 2022 में दे रहे हो या फिर 23 में दे रहे हो, तो आपके लिए करंट अफेयर्स का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एडिटोरिया का जो 1.5 ईयर का जो करंट अफेयर्स की जो बुक है, तो उसको कवर करेंगे विथ सम एक्सप्लेनेशंस। और आपको ट्राई करेंगे कि आपको चीज़ें याद हो जाए और आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखें। अब तक को मतलब ट्राई करें कि चीज़ें साथ में ही याद करने का एंड चीज़ों को रिपीट करते रहें। आप जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा कि आप रिपीट कीजिए, तो साथ में रिपीट करेंगे। रिपीट करने से ये होगा कि आप जितना रिपीट करेंगे चीज़ों को, तो वो उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा याद रखना। तो रिपीटेशन क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करता है कि ये चीज़ें यहाँ आपने पढ़ा था, तो वो चीज़ आपके माइंड में फीड हो जाएगा एंड वो चीज़ आपको ज़्यादातर टाइम तक याद रहेगा। तो सबसे पहला जो इम्प्लीमेंट करने वाला जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कौन है? उत्तराखंड राज्य है। एंड जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का जो है इस ये किसके रिकमेंडेशन पे आया? तो ये आया कस्तूरी रंगन कमीशन। तो इनके रिकमेंडेशन पे क्या आया? 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया। इसमें क्या डिसाइड किया गया कि 10+2 को कैसे रिप्लेस किया जाएगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रिप्लेस किया जाएगा। मतलब पहले क्या होता था? 10+2 होता था, तो इसको रिप्लेस किया जाएगा 5+3+3+4। ये एक ऐसे कोर्स डिजाइन किए जाएंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड याद रखेंगे कि सबसे पहला इंप्लीमेंट करने वाला कौन? उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड प्री प्राइमरी लेवल पे। और जो है किसके रिकमेंडेशन पर आया? कस्तूरी रंगन कमेटी पे। सेकंड, लर्न विथ अर्न जो पॉलिसी है, जो कोविड जो हुआ तो बच्चों का स्कूल जाना बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। तो क्या है कि जो है त्रिपुरा जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इसने लर्न विथ अर्न पॉलिसी किया कि आप थोड़े बच्चे काम भी करो और कमाओ भी। तो इसको पॉलिसी को लेकर लर्न विथ अर्न कौन? त्रिपुरा। और जो है कि त्रिपुरा में ही खर्ची फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कौन सी फेस्टिवल? खर्ची। त्रिपुरा से रिलेटेड खर्ची फेस्टिवल एंड लर्न विथ अर्न स्कीम। लेह एयरपोर्ट जो है उसको देश का सबसे पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। किसको? लेह एयरपोर्ट को। कहाँ पे है लेह? ये लद्दाख में है। लेह के आसपास ही क्या है? नुब्रा वैली है। ये यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया है नुब्रा वैली से रिलेटेड। तो नुब्रा लेह के आसपास को क्या है? नुब्रा वैली है। नेक्स्ट, देश का जो है लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर जो बनाया गया, कहाँ पे? महाराष्ट्र में बनाया गया, महाराष्ट्र के नागपुर में, जिसकी लेंथ 3.14 मीटर। पाई की वैल्यू कितना होती है? 3.14 किलोमीटर। तो इतनी लेंथ की क्या बनाएगा? फ्लाईओवर क्या? डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया। कहाँ पे? नागपुर में। इसके द्वारा बनाया गया NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, उसने बनाया क्या? 3.154 मीटर का किलोमीटर का लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया। कहाँ पे? नागपुर पे। इलेक्ट्रिक कंपनी किसका? ओला का। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला जो है उसने इसको बनाएगा। फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन बैटरी जो है, लिथियम आयन बैटरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? झारखंड में बनाया गया। जो बैद्यनाथ जो टेम्पल है झारखंड में, तो वहाँ पे क्या है, उनको कनेक्टिविटी को अच्छे से सुदृढ़ करने के लिए देवघर एयरपोर्ट बनाया गया। और याद रखेंगे कि 1857 के समय जो है ये देवघर का क्या इंपॉर्टेंस था, और यहीं से जो है यहाँ से भी रिवोल्ट को अच्छे से देखने को लिए मिला था। एंड जो है नेक्स्ट देखेंगे कि जो है नेशनल एम्बलम जो है न्यू जो पार्लियामेंट बना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है वहाँ पे लगाया गया, उसके रूफ पे। उसकी जो है हाइट याद रखेंगे 6.5 मीटर। 6.5 मीटर क्या है? हाइट है। पार्लियामेंट के रूफ पे लगाया गया। एंड जो है वो ब्रंज की बनी है और जो है 95 क्विंटल वजन है उसका। तो मतलब 9500 kg उसका वेट है। तो नेशनल एम्बलम रखेंगे। सबसे बड़ी कहाँ पे लगाएगा? पार्लियामेंट हाउस। एनटीपीसी लिमिटेड ने जो देश का जो है सबसे पहला जो है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो बनाया गया, कहाँ पे? रामागुंडम में। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन रामागुंडम 100 मेगावाट का बनाया गया। सुरक्षा मंथन किस जो है 2022 में
लॉन्च किया गया कहाँ पे, राजस्थान में लॉन्च किया गया, राजस्थान के जोधपुर में। और जो है ये जो इंडियन आर्मी है एंड जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है एंड कोस्ट गार्ड है, इन सब ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया। ये बेसिकली क्या है कि बॉर्डर वाले जो एरियाज रहते हैं वहाँ पे जो टेररिस्ट थ्रेट जो होता है उन सब चीज़ों से क्या है निपटने के लिए, ताकि वैसा कोई ना हो। और जो देश का जो है यंगेस्ट क्या स्पीकर कौन बने, राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर क्या देश का सबसे यंगेस्ट जो है स्पीकर बने, कहाँ के हैं वो, महाराष्ट्र के, बीजेपी पार्टी से है वो। और नारी को नमन प्रोजेक्ट जो स्कीम है कहाँ पे लागू हुआ, हिमाचल प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट है, नारी को नमन कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। उधर ही देखा था हमने, क्या देखा था, खर्ची फेस्टिवल कहाँ पे था, त्रिपुरा में। एंड त्रिपुरा से रिलेटेड और क्या था, लर्न विथ अर्न पॉलिसी था। एंड जो है नारी को नमन पॉलिसी में ये होगा कि जो है बस टिकट है स्टेट में 50% उसमें क्या वुमेन को डिस्काउंट दिया जाएगा बस फेयर में। लेकिन दिल्ली में क्या है कि 100% दिया जाता है। ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ, ये हुआ मुंबई में। मुंबई में बेसिकली ये है कि जो है इंडियन जो एंड इंटरनेशनल जो फिल्म है उसको क्या, इसको प्रमोट करने के लिए एक सोशल मैसेज दिया गया। ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव ये कहाँ पे, मुंबई में। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है डिजिटल इंडिया वीक 2022 गांधीनगर में और इनोग्रेट किया। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। और इसी में जो है उन्होंने लॉन्च किया डिजिटल इंडिया भाषिनी। डिजिटल इंडिया भाषिनी बेसिकली क्या है कि जो है लोकल जो लैंग्वेज है उसमें चीज़ों को क्या करना है, इंटरनेट में एक्सेस करानी है। किस चीज़ों को, लोकल लैंग्वेज में जो चीज़ें हैं उस चीज़ को अवेल कराना है इंटरनेट में। परीक्षा संगम पोर्टल ये जो है सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें यह है कि जो 10th या 12th के जो बच्चे हैं उनको एग्जाम से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया। हमारे जो मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह है, तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड को क्या किया, लॉन्च किया। तो ये बेसिकली क्या है, जो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके ऑनर में ये अवार्ड दिया जाने लगा। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ। और जो है ये दिया जाएगा किसमें, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें जो लोग अच्छा काम करेंगे उसमें दिया जाएगा। कौन सी अवार्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। जो है गीता गोपीनाथन जो है जो फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट बनी IMF की। फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी, गीता गोपीनाथ, वो इंडिया की है। एंड कहाँ की बनी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो है। और जो है वो पहली महिला बनी भारत से और जो है सेकंड इंडियन बने। जो है वहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीफ इकोनॉमिस्ट होते हैं रिटायर होते हैं, तो उन फॉर्मर जो चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट है तो उनका फ़ोटो लगता है वहाँ के वाल में, तो उनकी भी फ़ोटो लगी। तो इससे पहले किनकी फ़ोटो लगी हुई है, रघुराम राजन। और ये RBI के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, तो इनको याद रखेंगे। गूगल ने लॉन्च किया कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव। तो बेसिकली क्या है कि इसमें स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो है 10,000 जो है स्मॉल टाउन में इस चीज़ों को, इसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट क्या करेगा, अवेल कराएगा। कौन, गूगल ने किस चीज़ को, स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव। जो है ऑल इंडिया एजुकेशन समिट कहाँ पे हुआ, वाराणसी में हुआ। इसमें क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इनोग्रेट किया ऑल इंडिया एजुकेशन समिट। तो इसी में अक्षय पात्र मिड डे मील और रसोई जो है उसको इनोग्रेट किया गया। कहाँ से, वाराणसी से। वाराणसी से ही किस चीज़ को, अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई को यहाँ से इनोग्रेट किया गया था। और सेम जगह क्या हुआ, ऑल इंडिया एजुकेशन समिट हुआ। देन अर्बन एंड हाउसिंग जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, तो इन्होंने क्या किया, स्वनिधि महोत्सव जो है 2 साल हो गए PM स्वनिधि योजना के। तो इस योजना के 2 साल होने पे क्या किया गया, स्वनिधि महोत्सव मनाया गया। स्वनिधि जो है बेसिकली क्या करेगा, जो है लोग स्ट्रीट वेंडर है तो उनको क्या जो है फाइनेंशियल क्या मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगा, या फिर वहाँ पे उनको लोन दिया जाएगा उनको हेल्प के लिए। तो ये स्वनिधि योजना आया था, उसका 2 साल कंप्लीट होने पे स्वनिधि महोत्सव मनाया गया। तो ये याद रखेंगे
एक है मिशन कुलकर्मी। कुलकर्मी, तो मिशन कुलकर्मी ये हिंदी में ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। तो इसमें क्या किया, जो मिशन कुशलकर्मी जो है, जो लोग हैं तो उसको कुशल बनाएंगे। कर्मी कौन, लोग, लेबर जो है, वर्कर्स को क्या बनाएंगे, स्किल्ड बनाएंगे। तो ये दिल्ली का ट्रेनिंग है, 2 लाख वर्कर को हर साल ट्रेन करेंगे। खर्ची फेस्टिवल कहाँ पे, त्रिपुरा में। खर्ची फेस्टिवल कहाँ पे, त्रिपुरा में। एंड त्रिपुरा से क्या, लर्न विथ अर्न पॉलिसी भी था। तो नाउ क्या है, जो स्टार्टअप रैंकिंग जो है 2021 में आया, उसमें गुजरात और कर्नाटक क्या किया, बेस्ट परफॉर्मेंस रहा जो बिग स्टेट है उसमें। और जो है स्मॉल स्टेट जो है उसमें मेघालय ने टॉप किया। मेघालय कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो स्टार्टअप इंडिया में जो है टॉप किसने किया, गुजरात और कर्नाटक। तो याद रखेंगे इनको। एंड जो है एनिमल हेल्थ समिट हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। बेसिकली क्या है कि एनिमल्स के जो है उनके लिए जो बेटर हेल्थ के लिए, उसमें कि जो आयुर्वेद है उनका प्रचार किया गया, और उसको प्रमोट करने के लिए ये एनिमल हेल्थ समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया। और जो है इसके जो मिनिस्टर है कौन है, परसुद्दम रुपाला है। क्या, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग फार्मिंग का मिनिस्टर। नाउ कि यूनियन होम मिनिस्टर कौन, अमित शाह ने क्या किया कि श्रीनगर में कौन सा स्टेच्यू ऑफ पीस का इनॉग्रेशन किया। स्टेच्यू ऑफ पीस किसके लिए है, रामानुजाचार्य। अमित शाह ने क्या किया, स्टेच्यू ऑफ पीस का क्या किया, इनॉग्रेशन किया। ये किसकी मूर्ति है, रामानुजाचार्य की। तो रामानुजाचार्य की एक मूर्ति फिर से एक और लग चुकी है, कहाँ पे, हैदराबाद में लग चुकी है, जिसको बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो हैदराबाद में लग चुकी है, और यहाँ से जो है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी से क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पे, यूपीएससी में। और स्टेच्यू ऑफ जो है यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात के केवडिया में, जो सरदार पटेल की मूर्ति है। नेक्स्ट चलेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्या किया है कि हरियाली महोत्सव मनाया, कहाँ पे, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। तो याद रखेंगे कि हरियाली फेस्टिवल कहाँ पे, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम। ऑपरेशन नार्कोस किसकी जो है ऑपरेशन है, ये है जो नार्कोटिक वाला जो एजेंसी है वो नहीं है, इसकी याद रखेंगे, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा जो है ऑपरेशन नार्कोस स्टार्ट किया गया है। क्या इसमें होता है कि स्मगलिंग होता है नार्कोटिक्स का रेलवे में, तो उनको स्टॉप करने के लिए। एंटरप्रेन्योर इंडिया प्रोग्राम जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किए। और यहाँ पे एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो योजना है रैम्प, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम जो है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। तो ये इसका क्या किया गया, इनॉग्रेशन हुआ, और इसमें ये बोला गया कि इसके थ्रू क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। एंड उसी सेम जो है एंटरप्रेन्योर इंडिया प्रोग्राम में ही प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम का भी लागू हुआ। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या ऑर्गेनाइज किया, अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। तो अरुण जेटली क्या किस चीज़ से रिलेटेड थे, जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर किस चीज़ से है, इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो इकोनॉमिक्स अफेयर जो है उन्होंने अरुण जेटली जो है लेक्चर मेमोरियल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, विज्ञान भवन दिल्ली विज्ञान भवन में। और इसको अटेंड किया जो नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा क्या बन गया, एक्सप्रेस हाईवे बन गया उत्तर प्रदेश। एक्सप्रेस हाईवे सबसे बड़ा कौन बन गया, उत्तर प्रदेश। कितनी हाईवे है उसमें, 13। तो अभी हाल ही में एक बनी जिससे ज़्यादा सबसे बड़ा वो जो है उत्तर प्रदेश हाईवे कनेक्टिविटी में जो है एक्सप्रेस वे की सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। जो G20 का जो बैठक होना है 2022 में कहाँ पे होगा, इंडोनेशिया में। और जो 2023 में इंडिया में होना है। तो इंडिया में जो G20 का जो बैठक होना है, इसके लिए शेरपा नियुक्त करना था। सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया था, पीयूष गोयल को, जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर थे। लेकिन अभी इसकी जगह में किसको नियुक्त किया गया है, अमिताभ कांत को, जो नीति आयोग का CEO है। क्लीन सी कैंपेन लॉन्च किया गया।
किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, 75 दिन 75 डेज का कैंपेन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है था क्या, जो 75 ईयर जो कंप्लीट हो रहे थे देश के आज़ाद होने के, तो उसी में 75 डेज करके बहुत सारे प्रोग्राम आए। उनमें से एक क्या था, 70 डेज कैंपेन, किस चीज़ में, क्लीन सी कैंपेन। तो बीचेज जो है तो उनको साफ रखा जाएगा। एंड जो है इको मित्रम ऐप भी लॉन्च किया गया इसमें, और आप भी इसमें वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, जो उद्धव ठाकरे जब गवर्नमेंट थे वहाँ पे, तो उन्होंने, उसकी सरकार गिर गई, तो वहाँ पे कौन, लोकनाथ शिंदे की सरकार बनी। तो उन्होंने सरकार से जाने से पहले जो है जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दिया। जो है सबसे पहला कि औरंगाबाद को उसने संभाजी नगर कर दिया, औरंगाबाद को संभाजी नगर, एंड उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से कर दिया। औरंगाबाद को संभाजी नगर एंड उस्मानाबाद को धाराशिव, तो ये सारे नेम चेंज कर दिए। जो है प्राकृतिक खेती सम्मेलन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, ये सूरत के गुजरात के सूरत में ऑर्गेनाइज किया गया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड जो है रिसेंटली जो है बाबा साहेब अम्बेडकर से रिलेटेड जो है साइट्स मिले हैं, तो उनको डिक्लेयर किया गया है मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला जो है संकल्प भूमि बनियान ट्री कॉम्प्लेक्स। संकल्प भूमि बनियान ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, गुजरात में। तो किससे रिलेटेड है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है संकल्प भूमि बनियान ट्री कॉम्प्लेक्स। और दूसरा है प्रताप राव भोंसले हाई स्कूल, तो ये सतारा में है, महाराष्ट्र के। तो ये है किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, नेशनल मेमोरियल अथॉरिटी जो है इंडिया में, तो वो ये चीज़ें डिक्लेयर करती है। क्या डिक्लेयर किया गया, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और जो है राजस्थान में के मानगढ़ जो हिल है, इनको भी क्या डिक्लेयर किया, नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया सेम ईयर में। तेलंगाना जो गवर्नमेंट है उसने टेक्नोलॉजी हब कहते हैं 2.0 को लॉन्च किया। इसमें बेसिकली क्या होगा, टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या किया, बाई बैक प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो बेसिकली क्या होगा कि जो है सिंगल जो प्लास्टिक है उसको दोबारा खरीदेगा और उसको और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब बैन किया, 1 जुलाई 2022 को जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया ने टोटली बैन कर दिया। उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने परिवार कल्याण कार्ड जो है जारी किया। इसमें ये होगा कि जिन लोगों को की फैमिली को एम्प्लॉयड नहीं है अंडर गवर्नमेंट या फिर किसी भी तरीके से, तो फैमिली की एक लोगों को क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा अंडर परिवार कल्याण कार्ड के द्वारा, जो कौन देगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला। ये EOD ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किसको, आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला। और जो है इसको जो है रिलीज कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। तो जो है ये रिलीज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो दोस्तों हमने देखा कि ये जो मेजर नेशनल इवेंट्स थे इंडिया के, तो उसमें देखा हमने, अभी हम देख रहे हैं कुछ जो जुलाई में 2022 में जो हुए इंटरनेशनल इवेंट्स, तो उन सब के बारे में थोड़ा देखेंगे। सबसे पहला जो है QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़। तो इसमें 2023 में जो रैंक दिया QS बेस्ड सिटीज़ रैंकिंग, तो जो है UK को सबसे पहला प्लेस मिला। और जो है इंडिया में जो है इंडिया को 103 रैंक मिला, किसको, मुंबई सिटी को, मुंबई को 103वां रैंक मिला। और जो है लंदन जो है कहाँ की सिटी है, UK यूनाइटेड किंगडम, उसको फर्स्ट सिटी मिला। तो इसको याद रखें कौन रिलीज करता है, QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड जो है स्टूडेंट को सारे फैसिलिटी अवेलेबल होती है, उन्हीं के हिसाब से ये रैंक जारी किया जाता है। जो है नाटो का जो 32वां जो है बैठक कहाँ पे हुआ, मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन। वो 32वां नाटो का जो है समिट हुआ मैड्रिड में। और जो है इसमें जो है
इन जो नाटो का जो मेंबर है उसके अलावा कुछ मेंबर आए इसमें, स्वीडन, फिनलैंड को भी इनवाइट किया गया, ये नाटो का मेंबर नहीं है। और नाटो में ये है कि नाटो में जो है रसिया और यूक्रेन में जो वार चल रहा था, रसिया और यूक्रेन में, तो रसिया जो यूक्रेन है, रसिया जो है नाटो का मेंबर नहीं है। तो नाटो का बेसिकली ये है डॉक्ट्राइन कि नाटो में जितने भी देश है तो उसमें कोई अगर एक अटैक करेगा, उस पर एक कंट्री पे अटैक करेगा तो माना जाएगा कि नाटो पे अटैक किया, तो नाटो उस पर जो है बाय बैक जो है बैक अटैक करेगा। तो इसलिए रसिया जो यूक्रेन है नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है, लेकिन रसिया उसको चाहता है कि मेंबर ना बने। नाउ नेक्स्ट जो है यूके के जो पीएम थे बोरिस जॉनसन, अभी कौन है, ऋषि सुनक अभी है, इंडियन मूल के जो है अभी ऋषि सुनक है पीएम यूके के। लेकिन जो यूके के जो पीएम थे बोरिस जॉनसन, तो इसका क्या स्कैंडल लीक हो गया। मतलब क्या था कि जब कोविड का टाइम था उसमें इन लोगों ने एक पार्टी कर रहे थे, तो वो चीज़ें लीक हो गया और इस पर फाइन भी भरना पड़ा, तो ये एक अच्छी बातें नहीं हुई। तो वही सारे चीज़ न्यूज़ में था काफ़ी, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से रिलेटेड है। जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो काफ़ी पॉपुलर थे, शिंजो आबे जो थे, उनकी डेथ हो गई। डेथ कैसे हो गई, तो वहाँ पे वो पॉलिटिकल रैली कर रहे थे, तो वहाँ का एक सिटी है नारा, तो उनको वहाँ पे गोली मार के मार दिया गया 7 जुलाई को। और जो शिंजो आबे 68 साल के उम्र में उनकी देहांत हो गई। नेक्स्ट जो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग जो है यूनाइटेड नेशन सबसे ज़्यादा जो लोग जो हंगर मतलब भूख से जो प्रेरित है, मतलब परेशान जो है अफेक्टेड है, तो वो है इंडिया में है। लगभग जो है जो 2021 में जो पूरे लोग जो परेशान रहे पूरे दुनिया में 828 मिलियन लोग सिर्फ भूख से परेशान रहे। और जो है माल नॉरिश्ड की जो प्रॉब्लम रही पीपल की जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा रही, ये लगभग 224 मिलियन पीपल जो है यहाँ पे माल नॉरिश्ड है, जिनको प्रोटीन और बाकी चीज़ों जो हेल्दी चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी रिसेंटली क्या हो गया कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, इंडिया को लिथियम देगा। एंड जो है लिथियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। एंड जो है लिथियम का जो है 55% जो है वर्ल्ड का लिथियम प्रोड्यूस कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लिथियम जो है उसको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं लिथियम को। और एलन मस्क जो है पहले डील किससे कितना क्या किया था, $44 बिलियन का डील किया था ट्विटर से। अभी ट्विटर को तो वो ओवरटेक ही कर लिया है। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल पैनल कमेटी में इंडिया को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है घोषित किया गया है, और ये 2022 के लिए किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। और ये 2022 से लेकर के 2026 तक का ये रहेगा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसका ऑब्जेक्टिव है जो कल्चरल हेरिटेज है इंडिया में उसको नेशनल एंड इंटरनेशनल जो लेवल में है उसको क्या किया गया, प्रमोट किया जाए। जो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल जो इंडेक्स है, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स में जो है सिंगापुर को जो है फर्स्ट रैंक मिला है। और ये किसके द्वारा जो है रिलीज़ किया जाता है, तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एशिया से रिलेटेड है, एशिया पैसिफिक काफ़ी न्यूज़ में है। एंड जो है सिंगापुर जो है इसको फर्स्ट रैंक मिला है। और इंडिया का जो बेंगलुरु सिटी है इसको 14वां रैंक मिला है। कौन सी सिटी, बेंगलुरु, जिसको 14वां रैंक मिला है। यूनाइटेड नेशन में जो है उसमें क्या होते हैं, फोर्स होते हैं हर एक देश के। तो जो है इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को क्या सूडान के यूनाइटेड नेशन मिशन का जो है मिलिट्री कमांडर नियुक्त किया गया। तो ये सारे थे आज की करंट अफेयर्स जुलाई 2022 से रिलेटेड, जो काफ़ी जो हाईलाइटेड पॉइंट थे उनको डिस्कस किया।